उसके बाद तीसरे साहबी ने कहा मुझे पानी पिलाओ, तो दूसरे ने मुंह हटा के कहा बेटी पहले उनको पिला दो, मुझसे ज्यादा उनको जरूरत है। तीसरे के पास पहुंची वो शहीद हो गए थे, दूसरे के पास पहुंची वो शहीद हो गए थे, पहले के पास पहुंची वो भी शहीद हो गए थे। ये मुसलमान किसके बनाए हुए? रसूलुल्लाह के। और हम लोग अगर वलीमे में जाए ना, शादी के वलीमे में, उधर निकाह होता रहता, इधर हम अपनी जगह संभाल के बैठते कि अभी निकाह भी नहीं हुआ, पहले हमारे पेट में खाना आना चाहिए, माजरत के साथ। बल्कि शादियों में बैठने के लिए भी झगड़ा होता है कि यहां मैं बैठूंगा, 4 कुर्सी मैंने संभाली थी, मेरे बच्चों की, मेरे भाई की, तू कैसे आके बैठ गया? कहां वो मुसलमान अपने भाई के लिए प्यासा शहीद हो रहा है, कहा ये मुसलमान वलीमे में भी झगड़ा कर रहा है जगह पे बैठने के लिए। कौन से मुसलमान हो बताओ ना। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूं, आका फरमा रहे, जिससे इश्क का दावा करते वो आका फरमा रहे, अपने आप को चेक करना, हम इश्क कर रहे हैं कि मक्कारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं गद्दारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं या मुनाफिकत क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि सबसे गुनहगार मैं हूं, लेकिन चेक करना है आज अपने आप को। इतने बड़े वली के आस्थाने के कदमों में बैठे हैं, जरा चेक करो हम क्या हैं। मरने के बाद पछताना है भाइयों, हाथ मलना है, रोना है, रोते रोते आए थे, रोते रोते चले जाएंगे, उस वक्त पछताएंगे। पछताना काम नहीं आएगा, पछताना साथ नहीं देगा। अगर संभलना है तो संभल जाओ, सुधरना है तो सुधर जाओ, होश में आना है तो होश में आओ, आंख खोलना है तो आंख खोल लो, आज होश में आ जाओ, कल पछताना है, पछताना है, सिर्फ पछताना है। अल्लाह अकबर। एक मिसाल के जरिए आपको बताऊं, एक आदमी है, उसके पास जाली डिग्री है, काय की डिग्री? पीएचडी की जाली डिग्री उसने बना रखी है। मैं पीएचडी हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ। स्टेज वाले डॉक्टर कह रहे, गली वाले डॉक्टर कह रहे, दिल्ली वाले डॉक्टर कह रहे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, सब डॉक्टर कह रहे। लेकिन अब बात आई है वहां पर जहां डिग्री चेक होती है, अब डिग्री चेक होगी, पब्लिक में आप डॉक्टर मशहूर हैं, लेकिन जहां डिग्री चेक होगी वो चेकर जानता है असली और नकली डिग्री का फर्क। उसने उठाया, डिग्री फाड़ के फेंक दी, ये नकली है, इसको उठाओ और ले जाकर के जेल में डाल दो। बताओ उसका क्या बनेगा, क्या पछताएगा? बिला तमसील इश्क रसूल की डिग्री हम भी ले लेके फिर रहे हैं, और इसको चेक कौन करेगा? कौन चेक? अल्लाह ने चेक करना, रसूलुल्लाह ने चेक करना है। सोचो तो सही, बहुत बड़े बड़े आशिके रसूल कहलाने वाले फेल होंगे। कौन कामयाब होगा? जिस पर उसका कर्म हो। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले जाएंगे। जलील लोग ही जहन्नम में नहीं जाएंगे। दुनिया में बड़े बड़े इज्जतदार जिनके नाम के साथ बड़े बड़े टाइटल थे, बड़े हाथ चूमे जाते थे, पैर चूमे जाते थे, फूल पहनाए जाते थे, कुरान कहेगा, कुरान कह रहा है ज़ुक, जो कुरान के अल्फाज है वो जानते हैं, ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। अल्लाह जहन्नम में डालेगा और कहेगा बड़ा इज्जतदार बनता था ना दुनिया में, चकी सजा। और दूसरों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों अल्लाह के नजदीक इज्जत हासिल करो। और वहां डिग्रियों से इज्जत नहीं है, वहां दिल की कैफियत से इज्जत है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत उसी की है जो अल्लाह से डरने वाला है। जो जितना ज्यादा डरेगा अल्लाह के नजदीक उतना इज्जत वाला होगा, और जिसके दिल में जितना खौफ खुदा होगा वो उतना गुनाह से बचने वाला होगा। शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं क़ुतुल क़ुलूब के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो, बहुत देर मैंने कहा था ना नहीं बोलूंगा, बस थोड़ी देर, तवज्जो। शेख फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करेगा, हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ याद रहे ना रहे ये याद रख लेना, बयान में से चेक करो अपने आप को, मैं भी और आप भी। आका इरशाद फरमाते हैं
जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे, इश्क रसूल का दावा करे और अपने आप को मेरा आशिक है और पूरी रात सोता रहे बिस्तर पे, तवज्जो, आका फरमाते जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात बिस्तर पे सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। तवज्जो करना, अभी मैं इसमें कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप गौर करें। जो हुजूर से इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, आका फरमाते वो झूठा है। तो जो सुबह को फजर में भी नहीं उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा। इसलिए कि फजर का ताल्लुक रात से नहीं है, फजर का ताल्लुक तो सुबह से है। जो रात को सोया रहे और इश्क का दावा करे वो झूठा है। मतलब आशिक की पहचान क्या है? जो आशिक होगा वो रात को सोएगा नहीं, कुछ देर सोएगा, फिर उठकर कभी हुजूर पे दुरूद पड़ेगा, कभी नफिल नमाज पढ़ेगा, कभी इस्तिग़फ़ार करके रोएगा। ये आशिक की पहचान है। आप बताओ, जो सोया रहे आका फरमाते झूठा है। जो फजर में भी ना उठे, सिर्फ नात खां को 10 की नोट देने से, नात पे झूमने से कोई आशिक नहीं होता। आका खुद कह रहे कि वो झूठा है। जो फजर में भी ना आए फिर उसका क्या? और फिर गौर करो और आगे बढ़ो। अरे जो सोया रहे रात को वो झूठा है। जो रातों को जिना की फिल्म देखे वो कौन होगा? जो रातों को गंदी पिक्चरें देखे वो कौन होगा? जो रातों को कानों में एयरफोन लगा के गाने गजलें सुन के रात गुजारे वो कौन होगा? इश्क रसूलुल्लाह से और हीरो हीरोइन के गाने, गंदी फिल्में कहां हो? कहां हो? बेदार हो जाओ, मरने से पहले होश के नाखून ले लो, वरना याद रखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इंसान मरता है तो लोग उस पे रोते हैं, तो मरने वाला कहता है मुझ पर मत रो, अपने आप और अपने अमाल पे रो, और मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। मुर्दा कहता है कि दुनिया ने मुझे धोखा दिया, तुम अच्छे अमाल करो, जल्दी तौबा करो, जल्द तौबा करने में देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि जिस दुनिया ने मुझे धोखा दिया वो दुनिया तुम्हें भी धोखा दे। मेरे भाइयों, हमने बहुत इश्क के दावे किए। बताइए, ये आशिक जो लोग थे ना, सरकार गौसे पाक 40 साल तक रोजाना मामूल ये था, इशा में वुजू करते थे, उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। क्या मतलब हुआ कि पूरी पूरी रात नफिल पढ़ने में गुजार देते थे, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देते थे। और आज हम लोग इबादत करते, भाइयों हम रातों को क्या इबादत करेंगे? हम तहज्जुद क्या पढ़ेंगे? रातों को दुरूद क्या पढ़ेंगे? हम तो फजर भी नहीं पढ़ते, हम तो जुहर भी नहीं पढ़ते, हम तो असर भी नहीं पढ़ते, मगरिब भी नहीं पढ़ते, इशा भी नहीं पढ़ते। भाइयों, हक तो ये है कि मुसलमान खड़े होकर पेशाब करते हैं, हक तो ये है कि पेशाब के बाद पानी भी इस्तेमाल नहीं करते, हक तो ये है जनाबत का गुस्ल फर्ज हो जाए, 2-2, 3-3 दिन तक नहाते नहीं है। फरमाया गया जो नापाक रहे, डर है कि मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। नापाक रहने वालों की जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं आएगा। भाइयों, खुदा के लिए सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। नहीं होगा, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। आइए हदीस पाक सुनिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन लोग पसीने में डूबे होंगे, किसी को टखनों तक पसीना, किसी को घुटने तक पसीना, किसी को कमर तक पसीना। आका फरमाते हैं क़यामत का पसीना इंसान का इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि अगर उस पसीने को पहाड़ पे डाल दे, पसीने को, तो पहाड़ पिघल जाए। बताओ, पसीने को, जहन्नमियों के पसीने को मैदान महशर में जो पसीना निकलेगा, उस पसीने को पहाड़ पे डाल दो तो पहाड़ पिघल जाए। अब बताओ भाइयों, वो पसीना हमारा क्या करेगा? आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पसीना एक एक लम्हे में चमड़ी जलाएगा, फिर नई चमड़ी आएगी, फिर चमड़ी जलाएगा, फिर नई चमड़ी आएगी, फिर चमड़ी जलाएगा। लोग पसीने में इतना डुबकियां लेके परेशान होंगे, लोग तमन्ना करेंगे काश के मौत भी नहीं आती कि मर जाएं, लेकिन अब मौत नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। इसलिए कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उस दिन के लिए कुछ तैयारी कर लो। भाइयों,
छोड़ दो। देखो मैं नहीं कहता कि दुनिया ना कमाओ, दुनिया भी कमाओ, खाओ भी, अच्छा पहनो भी, अच्छे बिस्तर पे सो भी, लेकिन नेमतों के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। नमाज का वक्त आए नमाज पढ़ो, इबादत का वक्त आए इबादत करो, हराम मत खाओ, सूद मत खाओ, जुआ मत खेलो, नशा मत करो। आज मुसलमानों के मोहल्ले में 16-16, 17-17 साल के लड़कों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, नशे की तरफ ढकेला जा रहा है, नशे में डुबाया जा रहा है। क्यों? मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात कर रहा हूँ। लोगों को खौफ है तो मुसलमानों के टैलेंट से खौफ है, उसकी सलाहियत से खौफ है। लोग चाहते हैं इन बच्चों को ऐसा नशेड़ी बना दो, इनके बच्चे पढ़ ना सके, आगे बढ़ ना सके, इनके बच्चों को जिना में डुबा दो। और ये जितनी फिल्में हैं, कोई फिल्म ऐसी नहीं जिसमें जिना ना हो, भागने भगाने का सीन ना हो। लेकिन मैं अपने लड़कों और लड़कियों से कहता हूं, ये फिल्में रील है, रील। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे, रील और रियल में फर्क है। रील और रियल में फर्क है। रील में कोई भगा के ले जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा है भागने भगाने की। लेकिन रियल में कोई भगा के ले जाए तो उसको कितनी तकलीफ आएगी। तो रील को देखकर रियल मत करो। पहली बात, वो रील जो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दे, वो रील आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को देखना है तो फिर उस रियलिटी को देखो जिसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार करती है। कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाहु अकबर। अरे औरों की नकल करोगे तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, गुनहगार हो जाओगे, जहन्नमी हो जाओगे। लेकिन आमिना के लाल की नकल करोगे तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो। उनका अखलाक क्या है, उनका किरदार क्या है, उनकी जिंदगी क्या है, उनका अंदाज़े बंदगी क्या है कोई उन जैसा? अल्लाह अकबर। वो तो दुश्मनों के लिए चादर बिछाते हैं। हमने फिल्में और सीरियल देखकर सगे भाइयों से दुश्मनी की है, लेकिन वो रसूल, उनका किरदार, जिसने दुश्मनों के लिए चादरें बिछाई, जिसने चचा का कलेजा चबाने वालों को माफ किया, हुजूर का किरदार। वहशी जिसने अमीर हमजा सरकार को शहीद किया था, और एक खातून जिसने सरकार अमीर हमजा का कलेजा चबाया था। जब मक्का फतेह हुआ तो आका ने फरमाया उस खातून को और उस मर्द को जहां देखो कत्ल कर दो। जब उनको पता चला वो हुजूर के पास आए और आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो बड़े करीम हैं, आपने हमारे कत्ल का हुक्म दिया, आप हमें माफ नहीं कर सकते? हुजूर ने कहा, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। और आज हम सगे भाई को माफ नहीं करते। क्यों? हुजूर को नहीं देखा। वो रसूल जानवरों पर भी रहम करते। रहमतुल्लिल आलमीन का जश्न मना रहे हो, देखो हुजूर को क्या करम है, क्या रहम है हुजूर को। अल्लाह अकबर। कैसा करम फरमाते हैं दूसरी मखलूक पर। रिवायतों में आता है, सीरत की किताबों में है, एक लश्कर जा रहा था, इस्लामी लश्कर, बड़ा लश्कर था। हुजूर आगे आगे चल रहे थे, लश्कर पीछे पीछे चल रहा था। अल्लाह के रसूल ने देखा एक कुतिया जमीन पे लेटकर अपने बच्चों को दूध पिला रही है। सरकार ने देखा तो सहाबा को कहा, अगर तुम यहां से गुजरोगे तो ये कुतिया डर के भाग जाएगी, और भाग जाएगी तो इसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। इसलिए कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध ना छूटे, तुम लोग अपना रास्ता बदल दो। कुतिया के लिए लश्कर का रास्ता बदल दिया और सहाबी को वहां खड़ा करके कहा, मैं आगे जाता हूं, पीछे आने वालों को इत्तला हो ना हो, वो इधर से जाएंगे तो कुतिया भाग जाएगी। तुम्हारी ड्यूटी है, जब तक के लश्कर पूरा गुजर ना जाए, तुम यहाँ खड़े रहकर कहना कुतिया बच्चे को दूध पिला रही है, वो उठ के भागेगी तो बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा, इसलिए सब लोग अपना रास्ता बदल दो। सहाबी की ड्यूटी कुत्तों के बच्चों के मुंह से दूध ना छूटे, इस खातिर हुजूर ने ड्यूटी लगाई। जो कुत्तों के बच्चों पे इतना रहम करता हो, वो अपनी उम्मत के मामले में कितना करीम और रहीम।
हैं, ऐसे हमारे नबी हैं। और आज हम रहम जानते ही नहीं, पड़ोसी को सता रहे, भाइयों को सता रहे, माँ बाप को सता रहे, बीवी को सता रहे, बच्चों को सता रहे। किसका हक अदा कर रहे हो वो तो बताओ, किसका हक अदा कर रहे हो? मैं फिर कहता हूं, मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत, मुसलमानों को मुसलमान बनने। अब तक मुसलमान बने हो गोश्त खाने वाले, अंडा खाने वाले, मच्छी खाने वाले और 2 रकात जुमा पढ़ने वाले, वो मुसलमान बनो जैसा मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह के रसूल आए, वैसे मुसलमान बनो। आज क्या है, वैसे मुसलमान कौन है भाई? बताओ, बताओ तो सही। वो मुसलमान कैसे थे? एक के बाद एक के बाद एक के बाद 3 मुसलमान जमीन पे गिरे और तड़पने लगे जंग में। एक मुसलमान कहता है पानी 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 पिलाओ, अल अतश अल अतश अल अतश। जैसी बच्ची पानी का मशकीजा लेके उस मुसलमान के पास पहुंची, सहाबी थे वो। दूसरे मुसलमान ने कहा मुझे पानी चाहिए, इन्होंने मुंह हटा के कहा बेटी पहले उनको पिला दो, मुझसे ज्यादा उनको जरूरत है। उसके बाद तीसरे साहबी ने कहा मुझे पानी पिलाओ, तो दूसरे ने मुंह हटा के कहा बेटी पहले उनको पिला दो, मुझसे ज्यादा उनको जरूरत है। तीसरे के पास पहुंची वो शहीद हो गए थे, दूसरे के पास पहुंची वो शहीद हो गए थे, पहले के पास पहुंची वो भी शहीद हो गए थे। ये मुसलमान किसके बनाए हुए? रसूलुल्लाह के। और हम लोग अगर वलीमे में जाए ना, शादी के वलीमे में, उधर निकाह होता रहता, इधर हम अपनी जगह संभाल के बैठते कि अभी निकाह भी नहीं हुआ, पहले हमारे पेट में खाना आना चाहिए, माजरत के साथ। बल्कि शादियों में बैठने के लिए भी झगड़ा होता है कि यहां मैं बैठूंगा, 4 कुर्सी मैंने संभाली थी मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे भाई की, तू कैसे आके बैठ गया? कहां वो मुसलमान अपने भाई के लिए प्यासा शहीद हो रहा है, कहा ये मुसलमान वलीमे में भी झगड़ा कर रहा है जगह पे बैठने के लिए। कौन से मुसलमान हो बताओ ना? ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना।